अब हम आगे जरा और बढ़ेंगे। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ रहे हैं और सुन लोग सिधार गए। देखो सारे बच्चे अभी घर पे आ गए। गांव वालों को पता चल गया कि सारे मेले में गए थे, वो सब लोग आ गए। इतने में मोहसिन की छोटी बहन है वो दौड़कर उसके पास गई और उसके हाथ में से उसका खिलौना ले लिया और नीचे गिर गया और तुरंत टूट गया। मीरा नुए का वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील अब जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 टूटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटारा रखा गया, पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। अभी जो ये नूरे ने वकील लिया था वो बैठ नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने अच्छी तरह से सेटिंग करके उसको वहाँ पर बिठाया। नूरे ने उन्हें पंखा चलना शुरू किया। अदालतों में खस की टटियाँ और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ गए। पंखा जैसे चालू किया वैसे ही वो गिर गया और वो सीधा मृत्युलोक में गया और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ घोड़े पर डाल दी गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। सारे खिलौना प्रेमचंद जी ने स्टेप बाय स्टेप सारे खिलौनों जो बच्चों ने लिया है कितने खुश है और घर पे आके उनकी कैसी हालत होती है उसके बारे में सुंदर वर्णन किया है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। ससा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी, बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है कि उसके पैसा दिया हुआ है कि कई पैसे में 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि 2 पहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली तो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने पूरे मेले में गया, कुछ नहीं खाया पिया। माँ दादी अमीना देखती है तो वो हामिद को डांटती है। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। जो हामिद प्रेमचंद ने यहाँ छोटे बच्चों की बलिदान की भावना व्यक्त की है जो अपने दादी अमीना के प्रति है। उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, सब बच्चे खा रहे थे, ले रहे थे खिलौना, लेकिन वो अंदर ही अंदर दुखी हो रहा था। फिर भी वो अपनी दादी अमीना के बारे में सोचता है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। जैसे उसने बोला कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती है इसलिए मैं ये चिमटा लेके आया, तो दादी अमीना का गुस्सा स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि प्रेमचंद जी ने ये बात के लेसन में कही है कि हामिद का कितना त्याग है, कितना सद्भाव है और कितना विवेक है अपने दादी अमीना के प्रति। दूसरों को खिलौना लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? जब्त मतलब कि इतना सहन कैसे किया? अमीना का मन गदगद हो गया। वो बहुत खुशी के मारे रोने जैसे हो गई। वो रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। तो यहाँ पर ये लेसन में प्रेमचंद जी ने कहा है कि हामिद लड़का है, उसकी दादी अमीना के लिए वो कितना सोचता है। वो पूरा दिन भूखा रहता है, सारी खुशियों का त्याग करता है, उसमें सद्भाव है, विवेक है और वो दादी अमीना के लिए सोचता है। बाकी सारे बच्चे कुछ नहीं सोच रहे हैं, अपने अपनी बातें कर रहे हैं। प्रेमचंद जी यहाँ पर एक छोटा बच्चा है हामिद, उसका दादी के प्रति का प्रेम, वैसी भावना हम सब में होनी चाहिए, वो के लेसन के द्वारा हमें बताते हैं। और उसका क्वेश्चन आंसर शब्दार्थ जो भी है, मुहावरे जो भी है और क्वेश्चन आंसर है वो आपकी नोटबुक हिंदी में आप ज़रूर लिख लेना। थैंक यू।